आजकल के वेबटून्स कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो गए हैं। इनमें हमेशा एक लूजर स्ट्रोंगर बन जाता है और हाँ, हमेशा ये स्कूल वायलेंस के बारे में होता है। आजकल आखिरकार ये करता कौन है? ये इसलिए क्योंकि ये उधर साले बुड्ढे हैं। स्कूल बुलिस तब हुआ करते होंगे जब ये लोग बच्चे थे। पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि अभी भी बुलिस हैं। अरे सही कह रहा है यार तू। ओ हाँ, तू अच्छे से ध्यान दे रहा है ना सचिन कुमार? सचिन हंसते हुए पीछे मुड़कर कहता है, हाँ हाँ ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन अपने मन में वो उनको गाली दे रहा था और कह रहा था आखिरकार ये बुलिंग कैसे नहीं है। तभी वो मोटा आकर सचिन को पीछे से पकड़ लेता है और वो कहता है स्कूल वायलेंस को खत्म करो। सचिन अपने मन में सोचने लगा, क्या सीरियसली स्कूल वायलेंस को खत्म करो? और ये तभी वो मोटा सचिन को छोड़कर वहां से जाने लगा और जाते हुए कहता है, लगता है कि स्कूल वायलेंस खत्म नहीं होगा। दूसरा कहता है, हाँ चलो चलते हैं। वहां पर सचिन जमीन पर पड़ा हुआ था और अपने मन में कह रहा था स्कूल वायलेंस को खत्म करो। मैं इस स्लोगन को चिल्लाने के लिए तैयार हूँ, जितना चाहो उतना, लेकिन कोई भी इसे रोकने के लिए आगे आया ही नहीं। आखिरकार ये सब कुछ गलत कब होने लगा? आखिरकार मुझे ऐसे जीने की क्या जरूरत पड़ रही है? आजकल इन वेबटून्स मानवा इन सभी के अंदर मेन कैरेक्टर को क्वेस्ट मिलते हैं और बाद में रिवार्ड। एक वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह वो लोग स्ट्रोंगर बनते जाते हैं। काश मैं भी ऐसा ही कुछ कर पाता। क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो। वो लगातार क्वेस्ट विंडो चिल्लाने लगा, चिल्लाता रहा, वो चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऑफ कोर्स कैसे होता? ये कोई मानवा थोड़ी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे सामने एकदम से उसकी आंखों में कुछ दिखने लगा। उसके आगे आ चुकी थी क्वेस्ट विंडो, उसका खुद का अपना सिस्टम, और उस एक मूवमेंट से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। सीन कट हो गया। हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉपुलर और दूसरे लोनर। अगर तुम बाहर जाते हो, एक्टिव हो, बात करने में अच्छे हो तो तुम पॉपुलर बच्चे हो, और अगर तुम शर्माते हो, इंट्रोवर्ट हो, तो तुम एक लोनर हो। मुझे लगता है कि ये दोनों टर्म्स, पॉपुलर किड और लोनर, दोनों को दोनों रिप्लेसमेंट हैं बुलिस और लूजर की। चलो अच्छा है, कम से कम मुझे कोई लूजर के बजाय लोनर कहे तो मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। क्वेस्ट विंडो मेरे जैसे एक लोनर के सामने आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये सच्ची में हो रहा है। अपनी क्लास के दौरान मैं लगातार सिस्टम को ऑन ऑफ करता रहता, लेकिन 300 बार से ज्यादा करने के बाद भी मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच्ची में मेरे सामने क्वेस्ट विंडो है और मेरे पास यकीन करने के अलावा और कुछ है भी नहीं। बिगिन द क्वेस्ट, इसका क्या मतलब? क्या मुझे इस बटन को दबाना है और वो उस बटन को दबा देता है? लेकिन रियलिटी में उसने तो किसी लड़की के बेली बटन को दबा दिया। सचिन ऊपर मुंडी करके देखने लगा और वो लड़की कहती है ये तो सेक्सुअल हरासमेंट है। सचिन अपने मन में कहता है ये तो चांदनी भट्ट है। सचिन कहने लगा वो एक्चुअली वहां पर एक क्वेस्ट। तब इसके मुंह पर चांदनी थप्पड़ मार देती है और कहती है साले छोटे ठरकी, ओए सचिन स्कूल की कैंटीन पर जा। सचिन कहता है स्कूल कैंटीन? चांदनी कहती है हाँ, मुझे भूख लग रही है, एक सैंडविच लेकर आ। सचिन कहता है तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? चांदनी कहती है साले सचिन, तुझे मालूम है मेरी ये टांगे कितनी ज्यादा अच्छी दिख रही हैं, है ना? और इन्हीं अच्छी टांगों की वजह से मेरे इंस्टा पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर हो चुके हैं, तुझे मालूम है ना? अगर मैं कहीं गिर गई जब मैं स्कूल कैंटीन पर जा रही हूँ तो मेरी इंजरीज की तू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? सचिन अपने मन में कहने लगा तो इसके साथ बहस करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। चांदनी कहती है बढ़िया सचिन, तू एक अच्छा इंसान है। सचिन कहता है लेकिन पैसों के बारे में क्या? चांदनी कहती है पैसे? तू मजाक कर रहा है साले पीस ऑफ शिट, ये तेरी ट्रीट होने वाली है। सचिन वहां से जाने लगा। जाते वक्त वो कहने लगा मैं इस प्रकार का इंसान हूँ, बोलने से मुझे डर लगता है, खास करके इनजस्टिस के खिलाफ जो अभी मेरे साथ हो रहा था। मैं बहुत बेचारा हूँ। और एकदम से उसके ऊपर उसी बुली ने सचिन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से सचिन नीचे गिर गया था। वो कहने लगा हो तुम ठीक हो ना सचिन? सचिन का पूरा शरीर कांप रहा था और वो कह रहा था स्कूल वायलेंस को खत्म करो। वो बुली कहता है साले तुझे ये मुक्का लगने से पहले कहना चाहिए था, तुझे मालूम है ना कि मैं बस तेरे साथ मजे ले रहा हूँ। सचिन कहता हाँ। वो बुली कहता है सीरियसली तू तो कितना ज्यादा नाइस गाय है सचिन। सचिन अपने मन में कहता है तू बस इंतजार कर, जब तुम सभी लोग सक्सेसफुल हो जाओगे तो मैं तुम सभी को बुली करने की वजह से एक्सपोज कर दूंगा। सचिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब वो ऊपर देखता है उसी बुली को तो सचिन को डर लगने लगा। सचिन कहने लगा मुझे माफ कर दो, और वो लोग उसके सामने से चले गए। स्कूल खत्म होने के बाद जब सचिन घर पहुंचा तो अपनी मोम पर वो चिल्लाता है सीरियसली मुझे स्कूल से ड्रॉप आउट लेना है, मैं स्कूल में कुछ भी नहीं सीख रहा।
इससे बढ़िया है कि मैं एक यूट्यूबर बन जाऊं। जब वो अपनी मोम के ऊपर चिल्ला रहा था, सचिन अपने मन में कहता है, मुझे माफ कर देना मोम, आप वो अकेली पर्सन है जिनके ऊपर मैं पलट कर जवाब दे सकता हूँ। सचिन की मोम कहती है, मजाक मत करो, स्कूल से ड्रॉप आउट लेना है। सचिन कहने लगा, स्कूल कुछ भी नहीं है, बस टाइम वेस्ट करता है। उससे क्या हो जाएगा अगर मैं कॉलेज में चला जाऊंगा, मुझे एक व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा। सचिन की मोम कहती है, मेरे हाथ में अभी चाकू है मेरे प्यारे, अगर तुम चुप नहीं हुए तो पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। सचिन कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं सच्ची में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकता हूँ। वहीं पर सचिन की बहन सोफे पर थी, वो कहने लगी क्या मजाक है, यूट्यूब सच्ची में तूने क्या अपने आप को हॉबिन समझ रखा है कि उसकी तरह वायरल हिट नाम का चैनल बनाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा, शर्त लगा ले। सचिन कहता है, दिया चुप हो जा, मॉम आप कुछ समझ नहीं रही हैं। और सचिन चिल्लाते हुए अपने कमरे का दरवाजा जोर से मारता है। सचिन की मोम कहती है, ऐसे घर के दरवाजे तोड़ेगा क्या। सचिन कहता है, मैंने बंद नहीं करा, हवा से बंद हो गया। आखिरकार मैं ऐसा क्यों हूँ। स्कूल में मैं अपने आप के लिए खड़े होने से भी डरता हूँ और यहाँ घर पर क्वेस्ट विंडो, अभी मैं अकेला हूँ। क्या मैंने इस बटन को अच्छे से दबाया था, अब मैं इसको अच्छे से देख सकता हूँ। सिस्टम कहता है, क्वेस्ट सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, जब तुम क्वेस्ट को कंप्लीट करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक कार्ड। सचिन सोचने लगा, आखिरकार किस प्रकार का क्वेस्ट शुरू होगा और क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद मुझे मिलेगा एक कार्ड। सिस्टम कहता है, अपनी मोम को अपोलोजाइज करो, ये क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद तुम्हें मिलेगा एक गोल्ड कार्ड। सचिन एकदम से खड़ा हो गया और कहता, क्या अपनी मोम से माफी मांगना एक क्वेस्ट है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम मुझे एक गोल्ड कार्ड दोगे, अगर ये सोने का है तो शायद मैं इसे बेच सकता हूँ। सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें रिवार्ड मिलेंगे कार्ड्स के रूप में, जो सबसे ज्यादा लोएस्ट है वो ब्रोंज, उसके ऊपर सिल्वर और हाईएस्ट है गोल्ड। सचिन कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या मैं इन गोल्ड कार्ड को सेल कर सकता हूँ। फिर वो बाहर जाता है और कहता है, मोम मुझे माफ कर देना, मैंने आपके ऊपर पहले चिल्लाया, मेरा ऐसा करने का कोई भी मकसद नहीं था, वो बस मैं जब आपसे बात कर रहा था तो वो हो गया, वो आई एम सॉरी। दिया कहती है, मोम लगता है ये पूरी तरीके से पागल हो गया है, हमें इसका चेकअप करवा लेना चाहिए। सचिन सोच रहा था, मैंने माफी तो मांग ली है, क्वेस्ट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। और तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है कि उसने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और उसे मिल गया है गोल्ड कार्ड। सचिन कहने लगा, आखिरकार तो मुझे गोल्ड कार्ड कैसे मिलेगा अभी, अगर ये सोने का कार्ड है तो उसे बेचकर पैसा ही पैसा होगा, तो मुझे अब क्या कहना होगा। क्लेम कार्ड, मुझे ये मिलेगा कैसे क्लेम कार्ड। ऐसा कहते ही सिस्टम विंडो बताता है कि तुमने अपने गोल्ड कार्ड को क्लेम कर लिया है और उसके कमरे में कई सारी रोशनियां आने लगी। उसके सामने एक बड़ा सा गोल्ड कार्ड आ गया जिसपे लिखा हुआ था कि ये है वन टाइम यूज कार्ड, जिसका इस्तेमाल करके उसकी हाइट 1.2 इंचेस बढ़ सकती है और इस्तेमाल करने के बाद ये कार्ड गायब हो जाएगा। क्या तुम इस कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हो। सचिन कहता है, इस्तेमाल करो। सिस्टम कहता है, तुमने इस्तेमाल कर लिया है ग्रो कार्ड को। तभी सचिन जोर से चिल्लाता है, मॉम मैं लंबा हो गया 1.2 इंच। सचिन ने अपनी बहन की गर्दन दबा रखी थी। दिया सचिन के पेट में अपनी गोली मारने लगी। वो कहने लगी, तू क्या कह रहा है मोरन, मॉम जल्दी पुलिस को बुलाओ। सचिन कहता है, मैंने अपनी हाइट कल मेजर करी थी, कल मैं 5 फुट 5 इंच का था और अभी मैं 1.2 इंचेस लंबा हो गया हूँ और अभी मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच से ज्यादा हो गई है। सचिन अपने मन में कहने लगा, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे खुशी है कि मैंने अपनी मोम से माफी मांगी और ये सिस्टम भी रियल है। तभी सचिन की मोम उससे कहती है, मुझे भी माफ कर देना सचिन, आओ खाना खा लो। सचिन अपनी मोम को माफी मांगता देखकर थोड़ा सा शॉक हो गया। वो अपने मन में कहने लगा, अब मैं समझा, स्कूल में मैं हमेशा माफी मांगता हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने अपनी मोम से माफी मांगी। अगले दिन स्कूल के अंदर सचिन बहुत ज्यादा खुश था कि उसकी हाइट बढ़ गई है। वो अपने मन में लगातार कह रहा था, मैं लंबा हो गया, मैं लंबा हो गया। और आसपास के बच्चे भी उसे देखकर ये बता पा रहे थे कि सचिन को कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो चेहरा है ऐसा हो गया अजीब सा। लगता है कि आज ये अच्छे मूड में है। तभी कोई कहता है, हे एक मिनट, ऐसा लगता है कि ये पहले से थोड़ा लंबा हो गया है ना। दूसरी लड़की कहने लगती है, लगता है इसने अपने पैरों में ज्यादा जराब पहन ली या फिर जूते के अंदर लिफ्ट लगा रखे होंगे। दूसरी लड़की कहती है, नहीं ये तो चप्पल पहन कर आया है, जरा देखो इसको, ये लंबा हो गया। सचिन बहुत ज्यादा खुश था और अपने मन में कहता है, ये सब कुछ क्वेस्ट की वजह से हुआ है
और आखिरकार अभी तक वो क्वेस्ट विंडो आज आई क्यों नहीं? मुझे एक और क्वेस्ट को कंप्लीट करके एक नया कार्ड लेना है। तभी सिस्टम विंडो आ गई और उसका नया क्वेस्ट बनने लग गया। क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसे मिलेगा एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड। सचिन सोच रहा था एक गोल्ड और एक सिल्वर मजे ही आ जाएंगे, खास करके इसलिए क्योंकि ये क्वेस्ट कुछ ज्यादा ही इजी है। तभी उससे कोई टकरा गया, वो थी चांदनी और क्वेस्ट में उसे चांदनी को किस करना था। चांदनी कहती है ओए देख के चल। सचिन अपने मन में कहने लगा क्या मेरा सेकंड क्वेस्ट है? तभी चांदनी चिल्लाकर कहती है बिच मरना चाहता है क्या? तू तो आज बहुत पीटेगा। नहीं एक मिनट, मैंने एक अफवाह सुनी है कि लड़के मुझसे मार खाना चाहते हैं, इसीलिए मैं तुझे नहीं मारने वाली साले ठरकी। वहीं सचिन अपने मन में सोच रहा था कि ये तो एक इम्पॉसिबल क्वेस्ट है, वो कभी भी इसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आखिरकार ये सिस्टम मुझे इतना ज्यादा घटिया क्वेस्ट कैसे दे सकता है? मुझे नहीं करना ये क्वेस्ट, मैं हार मानता हूँ, मुझे एक और नया क्वेस्ट दो। सिस्टम कहता है वार्निंग, अगर एक बार क्वेस्ट को करने से मना कर दिया या नहीं करा तो जितने भी रिवार्ड दिए गए हैं वो सब के सब ले लिए जाएंगे और तो और ये क्वेस्ट विंडो दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। क्या तुम अभी भी क्वेस्ट को अबैंडन करना चाहते हो? सचिन अपने ही मन में कहता है क्या सब कुछ ले लिया जाएगा? मुझे इसके बारे में पता नहीं था, ये तो गलत बात है। तो अगर मैं इस क्वेस्ट को नहीं करूंगा तो दोबारा से मेरी हाइट कम हो जाएगी और तो और मुझे कभी भी दूसरा क्वेस्ट नहीं मिलेगा। सचिन वहां पर खड़ा था और अजीब सी हरकतें कर रहा था, जिसकी वजह से और लड़कियां उसको देखकर कहने लगी आखिरकार ये क्या कर रहा है? दूसरी कहती है लगता है किसी को हाथ लगा रहा है, साला ठरकी डिस्गस्टिंग। सिस्टम फिर से उसे उसका क्वेस्ट दिखाता है और उसे ये काम स्कूल के खत्म होने से पहले करना है। सचिन अपने मन में कहने लगा नहीं मैं हार नहीं मान सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं दोबारा से छोटा हो जाऊंगा, मैं एक कोशिश तो कर ही सकता हूँ। चांदनी नहीं नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। किस मैंने कह तो दिया है कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम लोग तो डेट भी नहीं कर रहे, आखिरकार मैं उससे कैसे कर सकता हूँ? किस और तो और मैं कभी भी चांदनी को डेट भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं उसको पूछूंगा भी तो वो मुझे मार मार के सच्ची में मार देगी। क्या मुझे उसे जबरदस्ती किस करना पड़ेगा? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तभी कोई कहता है तुझे एक किस चाहिए? सचिन खुशी में उठ जाता है और कहता है सच्ची में? वहां पर एक लड़का खड़ा हुआ था जिसके मुंह पर चोटों के निशान थे। वो कहता है अगर तुझे मुझे किस करने से फर्क नहीं पड़ता तो कर ले। सचिन कहता है ये क्या हुआ तुझे? तूने तो मुझे डरा दिया। वो कूजा ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? कूजा कहता है मुझे पुलिस ने मारा। सचिन कहता है तो आखिरकार तूने इतनी हिम्मत से ऐसा क्यों कहा? ये कितना ज्यादा मजाकिया है, तुझे देखकर लगता है कि तू एक फाइटर है, लेकिन तू मेरे जैसे ही जहाँ जहाँ जाता है मार खा के आ जाता है। कूजा कहता है मुझे भी लगता है कि मैं स्ट्रॉन्गर हूँ। सचिन कहता है मैंने कहा ऐसे बात करना बंद कर, दोबारा मार पिटवाएगा क्या? कूजा कहता है बाय द वे तू ये किस का क्या बड़बड़ा रहा था? कुछ तो गड़बड़ है, बता क्या हुआ? सचिन कहता वो तू जानकर क्या करेगा? चल फिर भी बता देता हूँ। अगर तुझे एक मिशन दिया गया है किसी को किस करना जिसे तुझे कंप्लीट करना ही है और वो किस करना है एक लड़की को, तो इस सिचुएशन में तू क्या करेगा? कूजा के पसीने छूटने लगे। वो कहता है अगर तू एक लड़की से प्यार से पूछेगा तो वो शायद तुझे करने दे भी देगी। सचिन अपने मन में कहता है नहीं वो नहीं करेगी। कूजा कहता है और वो फ्री हग वाला कैंपेन भी तो आता है, अगर तू वो करेगा तो उसके साथ तू किस भी दे दियो। सचिन कहता है नहीं वो काम नहीं करेगा हमारे जैसे लोगों के लिए। कूजा कहता है तो फिर तू किस के बदले पैसे दे दियो। सचिन कहता है तू तो एक जेनियस है। एक किस तो बेसिकली दो लोगों के लिप्स मिलने होने चाहिए है ना, और हर किसी को पैसे पसंद है। मुझे एक काम करना है वो है उसे पैसे देना। तेरे पास कितना पैसा है कूजा? क्या तू मुझे उधार दे सकता है? उसे किस करने के बाद मैं उसे पैसे तो देने हैं। कूजा कहता है अरे इतनी छोटी बात, ये ले। वो अपना बटवा सचिन की तरफ बढ़ा देता है और थोड़ी देर बाद सचिन कहता है मुझे यकीन नहीं होता है कि थोड़ी देर के लिए हम लोगों को लगा कि ये एक अच्छा आइडिया है। कूजा कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने क्या ही घटिया चीज सजेस्ट करी। सचिन कहता है हम दोनों ही गलत हैं। कूजा कहता है लेकिन लड़की को किस करना उसके लिए तो तुझे उसके साथ अकेले रहना होगा और हमारे जैसे लोगों के पास तो ये अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं। सचिन सोचता है कूजा सही कह रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुझे एक चांस मिलेगा चांदनी के साथ अकेले रहने का। नहीं ये पॉसिबल है जिम क्लास के दौरान, क्योंकि चांदनी जिम क्लास के दौरान हमेशा कहती है कि वो बीमार है। वहीं जब चांदनी सो के उठती है वो कहती है साला ये
तू जिम क्लास क्यों नहीं गया? सचिन अपने मन में कहता है ये जाग गई, ठीक है तो अभी मैं इसके साथ अकेला हूँ, अब मैं क्या करूँ? सचिन कहता है वो मैं ठीक फील नहीं कर रहा। चांदनी कहती है बुलशिट, तुम मुझे यहाँ पर सोते हुए देख रहे थे है ना? सचिन कहता है नहीं मैं नहीं कर रहा था। चांदनी कहती है साले ठरकी, मैं इसके बारे में सभी को बताने वाली हूँ। सचिन अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और कहता मैंने कहा कि मैं नहीं देख रहा था। चांदनी कहती है मैं तो मजाक कर रही हूँ साला पिद्दू। ओए तू बिजी नहीं है ना, तो जा मेरे लिए कैंटीन से स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर आ। सचिन कहता है मैं पहले ही ले आया। चांदनी कहती है क्या? सचिन कहता है मैंने कहा मैं पहले लेकर आ चुका हूँ। चांदनी कहती है सीरियसली तू कब लेकर आया? अरे क्या ही अच्छा मिनियन रे। सचिन अपने मन में कहता है तो मेरा पहला स्टेप होगा चांदनी को डेट करने का, क्योंकि हमारे बीच में किस होने वाला है तो हमें रिलेशनशिप में तो होना चाहिए। और क्या ऐसा चांस हो सकता है कि उसके पास मेरे लिए फीलिंग्स हो सकती हैं? नहीं जीरो। मैं और ज्यादा टाइम सोचने में नहीं वेस्ट कर सकता। अगर मैं अभी कुछ ट्राई नहीं करूंगा तो मैं इस क्वेस्ट को कभी कंप्लीट भी नहीं कर पाऊंगा। चांदनी, और उस पैकेट को चांदनी से ले लेता है। लेने के बाद वो खुद ही उसको पीने लगा। चांदनी कहती है तू ये क्या कर रहा है? थोड़ा सा पीने के बाद वो उसे दोबारा से टेबल पर रख देता है जोर से। फिर सचिन चिल्लाकर कहता है क्या तुमने पहले किसी को किस करा है? सचिन सोच रहा था कि मैं इस क्वेस्ट को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे एक बार कोशिश तो करनी पड़ेगी। चांदनी कहती है क्या मैंने पहले किसी को किस करा है? ओए सचिन, अगर तू ये बकवास नहीं बंद करेगा तो जिस चीज को तू किस करेगा वो होगा जेल का सड़ा हुआ बाथरूम का फर्श। सचिन सोचने लगा ऑफ कोर्स ये काम नहीं करेगा, मैंने क्वेस्ट को फेल कर दिया। सचिन कहने लगा ये तो बस एक मजाक था, मैं तो बस ऐसे ही वो कुछ नहीं। तभी वहां पर कोई वीडियो बना रहा था। वो कहता है सचिन हम दे तुझे किस। वो लोग हंसने लगे। ये क्या था सचिन, क्या तूने सुना? सचिन को चांदनी पसंद है, सभी सुनो, सचिन का क्रश चांदनी है। सचिन कहने लगा तूने ये रिकॉर्ड क्यों करा? मैंने कहा वो ऐसा कुछ भी नहीं है, जल्दी से डिलीट कर सीरियसली। लेकिन वो बोली हंसते हुए कहता लेकिन ये बहुत ज्यादा मजाकिया है। सचिन चिल्लाकर कहता उसे डिलीट कर। तभी वो बोली सचिन के मुंह पर मुक्का मार देता है साले लिटिल बिच। ओए सचिन ये बस एक मजाक है, और जो तूने चांदनी को कहा वो भी तो एक मजाक है ना? और हम तो एक मजाक करने के लिए अलाउड हैं, और तू नहीं चाहता होगा कि तू हमारे साथ मजाक कर, तो आखिरकार हम तेरे साथ मजाक क्यों नहीं करें? हम भी तो तेरे साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। और वो सचिन को एक थप्पड़ मार देता है। मैंने कहा हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। उन्होंने उसे बहुत सारे थप्पड़ मार दिए थे। वो बोली उसे एक और थप्पड़ मारने वाला था। जो सचिन का चश्मा था वो भी टूट चुका था और उसका गाल लाल। तभी पीछे से चांदनी आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है। चांदनी कहती है चैंगडोंग चोई बहुत हुआ, बंद कर। मुझे पक्का यकीन है कि उसे उसका सबक मिल गया। और उस वीडियो को भी डिलीट कर। वो चैंग खड़ा हो गया और कहता है ऑफ कोर्स चांदनी के वर्ड्स ऑर्डर हैं। तो चैंग सिगरेट फूकने के लिए बाहर जा रहा है। चलो चलते हैं गाइस, हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा चांदनी, और हम तुम्हारे साथ वो कभी भी नहीं करेंगे। और सचिन हम बाद में बात करते हैं अच्छे से। और चांदनी सचिन की तरफ मुंडी करके कहती है आज घर जल्दी चल जाना इडियट, अगर तुम स्कूल में रहोगे तो वो तुम्हें पूरा दिन मारेंगे। सचिन जब अपने घर पहुंचता है तो वो रो रहा था कि उसने उस क्वेस्ट को फेल कर दिया। मुझे क्वेस्ट को स्कूल खत्म होने से पहले करना था, लेकिन मुझे तो स्कूल में जाते ही मार पड़ गई और मुझे जल्दी घर आना पड़ा। आखिरकार मैंने ट्राई ही क्यों करा? अगर मैं पहले ही हार मान लेता तो कम से कम मुझे मार नहीं खानी पड़ती। और अब से मेरे साथ स्कूल में क्या होने वाला है? वो चैंग सच्ची में बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। और ये मेरे चश्मे, इनके बारे में मैं अपनी मम्मी को कैसे बताऊंगा? मैंने पहले ही एक बार बहाना बना लिया है कि मैं सीढ़ियों से गिर गया और इसलिए चश्मा टूट गया था। मेरा क्वेस्ट भी फेल हो गया, मेरी हाइट भी कम हो जाएगी, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। लेकिन कम से कम मुझे खुशी है कि मुझे कुछ घंटों के लिए अपनी एक्स्ट्रा हाइट से एंजॉय करने का मजा मिला। तभी सिस्टम कहता है कि उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। वहीं स्कूल में चांदनी उसी स्ट्रॉबेरी मिल्क को उठा लेती है। वो कहने लगी आखिरकार वो साला एक किस के बारे में बात क्यों कर रहा था? नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं करा तो क्या हुआ? एक मिनट, शिट, ये स्ट्रॉ तो साले उसने भी सचिन ने इस्तेमाल कर रखी थी। सिस्टम कहता है कि तुम्हें तुम्हारी रिवार्ड मिल रहे हैं। तुम्हें मिलते हैं एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड। सचिन तो शौक में था आखिरकार उसका ये क्वेस्ट कंप्लीट कैसे हो गया। सचिन कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्लेम करो। उसके पहले गोल्ड कार्ड ने उसकी हाइट बढ़ा दी थी और आखिरकार अब ये कार्ड क्या करेगा? ये तो अमेजिंग है। उसके सामने गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड था और गोल्डन कार्ड में लिखा था कि जो उसकी आंखें हैं वो ठीक हो जाएंगी और उसे क्लियर दिखने लग जाएगा। इस्तेमाल करने के बाद ये कार्ड गायब हो जाएगा। क्या तुम इस कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हो? सचिन सोचने लगा अब की बारी ये मेरी आंखें के बारे में। कार्ड का इस्तेमाल करो। सचिन जो पहले
पहले धुंधला देख पा रहा था, कार्ड के इस्तेमाल होते ही उसे साफ दिखने लगा। वो जोर से हंसने लगा। ये क्वेस्ट तो सबसे ज्यादा बढ़िया है, मजा आ गया। हाँ, मेरा एक और कार्ड भी तो बचा है, मेरे पास एक सिल्वर कार्ड भी है। इसका इस्तेमाल करने के बाद क्या होगा? ये पक्का एक गोल्ड कार्ड की तरह अच्छा नहीं होगा। रिवार्ड को क्लेम करो। क्या ये है एक सिल्वर कार्ड? ये तो एक अच्छा रिवार्ड है। सचिन भाग भाग कर अपनी मोम के पास जाता है। मेरी आंखें। सचिन की मोम कहती है चुप हो जा और आकर डिनर खा। वो उसकी बहन थी। सचिन कहता है दिया, मोम कहाँ पर है? दिया कहती है कि वो लेट नाइट वर्क के लिए चली गई है आज। सचिन कहता है ओ, तुमने मेरे लिए खाना बनाया है? दिया कहती है तुझे लगता है मोम जाने से पहले बना कर गई है? और तू बात करना बंद कर, तेरे मुंह से बदबू आ रही है। सचिन कहता है तू अपना मुंह खोलती है ना तभी आती है। दिया कहती है नहीं, जब से तू आया तब से आ रही है। सचिन कहता है तू कितनी ज्यादा अनोइंग है। दिया कहती हो तुम्हारा चेहरा कहाँ पिट कर आया है? सचिन कहता वो ये तो बस अपने दोस्तों के साथ मैं मस्ती मजे कर रहा था। दिया कहती है हाँ समझ गई, पिट कर आया है। सचिन कहती है तुम्हारा बड़ा भाई पिटता नहीं है समझे। दिया कहती है बड़ा भाई हट, तुम मुझसे बस 1 साल बड़ा है। और तुम्हारे चश्मे को क्या हुआ? सचिन कहता है मेरी आंखें ठीक हो गई। दिया कहती है बक चुप हो जा बस तू, मुझे लगता है कि ऐसा कभी हो सकता है। व्हाटएवर, अगर तुम्हें मैं स्कूल में कहीं दिख जाऊं तो मेरे साथ बात मत करना। सचिन कहता है क्यों नहीं? दिया कहती है तुम्हें क्या लगता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो। अगले दिन जब स्कूल में सचिन गया तो आता ही चैंग ने उसे पेट में घुसा मार दिया। चैंग कहता है वाओ, हमारा डियर सचिन आज स्कूल आया। चैंग के साथ ही कहने लगे होली शिट, इसके तरह इतनी हिम्मत है कि ये आज स्कूल आ गया। इसे पक्का ही लगता है कि तू एक कमजोर है चैंग। हाँ मुझे भी ऐसे लगता है। चैंग कहता अच्छा ऐसे ही बात है क्या? तो मैं इस बात को ऐसे नहीं जाने दे सकता। और वो सचिन के मुंह पर अपनी नींव घुसा देता है। वहां पर और बच्चे भी बैठे हुए थे जो सचिन को पीटते हुए बस देख रहे थे और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उन्हें लोगों को रोक दे या कुछ कह दे। तभी चैंग का साथी कहता है ओ बेल बजने वाली है, जल्दी करो। चैंग कहते इतनी जल्दी? लगता है अब हमें जाना पड़ेगा। लंच टाइम में स्कूल बिल्डिंग के पीछे आ जाना और कुछ खा कर मत आना क्योंकि तू वैसे भी उल्टी करने वाला है। और ये सब कुछ मुझे गुस्सा दिलाने का नतीजा है और ये तेरे लिए बेहतर होगा कि जो मैं तुझे दे रहा हूं ना तो चुपचाप सहन कर ले। फिर वो लोग वहां से चले गए और चुपचाप सचिन अपनी सीट पर आ गया। कूजा कहता है मुझे माफ कर देना। सचिन कहता है तुम क्यों माफी मांग रहे हो? अगर तुम इस मामले में इन्वॉल्व होते तो तुम भी पीटे जाते। हमारे रूल को भूलो मत, हमें एक दूसरे के मामले में इन्वॉल्व नहीं होना है जब एक बंदा मार खा रहा हो, समझे? कूजा कहता वो तो ठीक है लेकिन आज लग रहा था कि हद ही पार हो गई है, आज कुछ ज्यादा ही था। सचिन कहता जो भी हो, आखिरकार मैंने चांदनी को ये पूछा ही क्यों? क्या उसने पहले कभी किसी को किस करा? कूजा कहता है तो तू चाहता है कि कोई तुझे किस करे? सचिन कहता है तू मत कर दियो, मैं सोने वाला हूँ। सचिन की आंखों से आंसू आ रहा था और वो रो रहा था। वो अपने मन में कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा बेचारा हूँ और आखिरकार उसकी जिंदगी ऐसी क्यों है। लंच टाइम में चैंग कहता है जाओ और जैसा तूने कल मुझे मेरे ऊपर चिल्लाया था ना वैसा ही चिल्ला। सचिन कहता मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या सोच रहा था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। चैंग कहता है ये बहुत ज्यादा अजीब है, मार तो मैं तुझे रहा हूँ तो माफी तू क्यों मांग रहा है? सचिन कहता हाँ। वो सिगरेट को उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है उठा कर लेकर आ। सचिन रेंगते हुए उस सिगरेट को उठाने लगा और तभी वहां पर सचिन की बहन दिया आ गई। वो कहने लगी तुम यह क्या कर रहे हो? सचिन कहता है दिया। सचिन अपने मन में कहने लगा अब मैं क्या करूं? दिया कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? सचिन कहता ओ ये वो। तभी वहां पर चैंग आकर सचिन को गले से पकड़कर कहता है ये कौन है सचिन? सचिन कहता वो मेरी छोटी बहन। चैंग कहता है तेरी एक छोटी बहन भी है? सचिन कहता हाँ। चैंग कहने लगा हे सचिन की बहन, ये सब कुछ एक गलत फहमी है, मैं तो बस यहाँ पर फूक रहा था। और सचिन सिगरेट के बट उठा रहा था जो मैंने फेंक रखा था। वो नहीं चाहता है कि टीचर मुझे सिगरेट पकड़ते हुए पकड़ ले, इसलिए वो उसे डस्टबिन में डालने वाला था। मैं सही कह रहा हूँ ना सचिन? सचिन कहता हाँ। दिया कहती सच्ची में? चैंग कहता है इसमें कोई शक? और हाँ गलत मत समझना जो भी यहाँ पर हो रहा है। चैंग कहता है बाल बचे है ना? सचिन कहता हाँ। चैंग कहता है क्या तुझे खुशी नहीं हो रही कि मैंने तुझे आज बचाया? सचिन कहता हाँ हो रही है। चैंग कहता है एनीवे
तेरी सिस्टर पक्का ही बोझदा प्रीटी पॉपुलर है ना? सचिन कहता है मेरी बहन, मुझे इसके बारे में शक है। चैंग कहता है सचिन मुझे बहुत बहुत खुशी होगी जब हम बोझदा अच्छे दोस्त बन जाएंगे। वो चैंग अभी भी सचिन की बहन को ही देख रहा था। बाद में टॉयलेट में चैंग कहता है सचिन मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरी एक बहन है? मुझे लगा था कि हम एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं। सचिन कहता है वो हम दोनों इतने क्लोज नहीं हैं, वो और मैं, और वो नहीं चाहती है कि किसी को इसके बारे में पता चले। चैंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा। वो अपने गंदे हाथ सचिन को पूंछ देता है। सचिन कहता है तो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं? चैंग कहता है तेरी बहन को मेरे से इंट्रोड्यूस करवा। सचिन कहता है वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, उसके तो मार्क्स भी नहीं आते, उसके तो मेरी तरह घटिया मार्क्स आते हैं। चैंग कहता है मेरे भी घटिया मार्क्स हैं और हम दोनों एक साथ लाइब्रेरी जाकर पढ़ सकते हैं, हम दोनों दोस्त है ना? कम ऑन, मुझे इंट्रोड्यूस करवा उससे। सचिन कहता है लेकिन उससे क्यों? सच्ची में वो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा बोरिंग। चैंग कहता है अगर मैं तुझे सच बताऊं तो क्या तू मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाएगा? क्योंकि उससे देखकर लगता है कि उसके साथ करने में बहुत मजा आएगा। सचिन ये बात सुनने के बाद शौक हो गया। वो अपने मन में कहता है क्या? सचिन चैंग को कहता है तूने अभी क्या कहा? चैंग, वो उसका दोस्त वहां पर टॉयलेट में ही था, कूजा, वो कहता है अब तू अपनी हद पार कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं लगता? तभी चैंग कूजा के मुंह पर मुक्का मार देता है। साले तूने मुझे डरा दिया था। साले कूजा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि उस घटिया अगली चेहरे से मुझे मत डराया कर। अगर तू हाई स्कूल में है तो हाई स्कूल जैसा दिखा कर। वो लगातार कूजा पर अपनी लातों से हमले पे हमले करे जा रहा था। आखिरकार तू साले 18 साल का कैसे हो सकता है? अपने आप को देख साले बास्टर्ड, मुझे तुझे मारकर बुरा फील होता है। तभी पीछे से सचिन कहता है हे साले बहन के टेके सन ऑफ बिच। चैंग कहता है सन ऑफ अ बिच? सचिन तूने मुझे कहा? सचिन कहता है हाँ मैंने तुझे एक सन ऑफ अ बिच कहा। चैंग सचिन की तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा तू पक्का ही मजाक कर रहा है साले। और वो सचिन पर अपना मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ गया। एकदम से सचिन का मुक्का चैंग को लगा और आखिरकार सचिन ने ये कैसे किया? सीन पास्ट में गया जब सचिन को सिल्वर कार्ड मिला था। सचिन कहने लगा इस कार्ड का क्या इस्तेमाल करूं मैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं स्किल का कभी इस्तेमाल कर पाऊंगा। नहीं, वो था अटैक कार्ड जिसमें उससे बॉक्सिंग का जैब आ जाएगा। सिस्टम कहता है कि तुमने एक जैब मारा। सचिन अपने मन में कहने लगा बस बहुत हुआ, अब मैं और ऐसे नहीं जी सकता, मैं बदलने वाला हूँ। एक नया क्वेस्ट आ गया, उसे चैंग के साथ फाइट करके उसे हराना है और उसे बदले में मिलेगा एक सिल्वर कार्ड और एक ब्रोंज कार्ड। सचिन कहता है करने में मजा आएगा साले धरती के बोझ। वो चैंग हंसने लगा। वो कहता है ये अभी क्या हुआ? वाओ, यूट्यूब पे कौन सी वीडियो देख कर आया कल? तू सच्ची में मेरे साथ फाइट करना चाहता है? सीरियसली? और ये कहते हैं सचिन ने उसे एक और मुक्का मार दिया। चैंग सोच रहा था साला ये क्या है, क्या उसने सच्ची में सीक्रेटली बॉक्सिंग लेसन सीखे हैं? कब से और क्यों? साले सचिन तूने बॉक्सिंग सीखी ताकि तू मुझे हरा सके? तभी एकदम से उसके मुंह पर एक और मुक्का लगा। सिस्टम कहता है कि तुमने एक जैब मारा। सचिन लगातार चैंग के मुंह पर मुक्के पे मुक्के मारे जा रहा था और चैंग का बेचारे का मुंह पुचक पुचक पीटे जा रहा था। सचिन कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने चैंग को हरा दिया। उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो गया और उसकी जैब स्किल इंक्रीज हो गई। कूजा कहता है सचिन तूने उसे मार दिया? सचिन कहता मैंने नहीं वो बेहोश हुआ है बस, मरा नहीं है। कूजा सचिन का हाथ पकड़ लेता और कहता है अभी वो टाइम नहीं है उसके लिए, हमें भागना होगा। वो लोग एक जगह पर आ गए। सचिन बहुत हाँफ रहा था। सचिन कहता है हम वहां से तो भाग गए, लेकिन कूजा कहता है हाँ ये तो बस एक शुरुआत है, हमारी क्लास में तो बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा होगा। नहीं हमारा पूरा स्कूल में पूरा हंगामा हो रहा होगा, वो लोग बहुत ज्यादा स्केरी हैं। वहीं चैंग अपने लोगों के साथ साले सचिन कहाँ पर है तू बास्टर्ड? कूजा कहता है वो इसीलिए क्योंकि वो हमेशा एक ग्रुप बनाकर रहते हैं। सचिन कहता है क्या मैं आज के बाद इस स्कूल को दोबारा अटेंड भी कर पाऊंगा? वो लोग मुझे हर पीरियड के बाद मारेंगे। वहीं कूजा कहता है बाय द वे सचिन तूने बॉक्सिंग कब सीखी? सचिन कहता वो मैंने बस कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पर, वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस। कूजा कहता है बस इतना करके तू कर सकता है? सचिन कहता हाँ शायद। सचिन सोचने लगा एक मिनट, मुझे एक नोटिफिकेशन भी तो आई थी जो मैंने पहले देखी थी, इसका क्या मतलब कि मेरा स्किल लेवल इंक्रीज हो गया? और तब क्या होगा जब मेरा स्किल लेवल 100 पर पहुंच जाएगा?
हाँ मुझे रिवार्ड्स को देखना चाहिए। कूजा कहता है रिवार्ड्स? सचिन कहता है ओ कुछ नहीं, मैं बस अपने आप से बात कर रहा था। मुझे लगता है कि और लोग मेरे सिस्टम को नहीं देख सकते। अगर ऐसी बात है तो मैं इसे यहीं पर देख लेता हूँ। कूजा कहता है सचिन तू इतना ज्यादा लोनली है? सचिन कहता है मैंने तुझे बता दिया है कि मुझे तुझसे एक किस नहीं चाहिए। चलो देखते हैं। क्या ये पॉसिबल कैसे है? वहां पर चांदनी आ गई। वो कहती है तुम दोनों क्या कर रहे हो? सचिन सोचने लगा ओ नहीं, मुझे लगता है कि अब तो चांदनी भी हमें ढूंढ रही थी। कूजा कहता है हम हमारे लग गए। चांदनी कहती है तुम ये क्या कर रहे थे? हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है अभी। सचिन कहता है सच्ची में? सचिन सोचने लगा लगता है कि ये मुझे चैंग के लिए नहीं ढूंढ रही। सचिन कहता है वो एक्चुअली मैंने बस ऐसे ही कुछ चैंग के साथ मेरी लड़ाई हो गई। चांदनी कहती है मैं इससे प्रिटेंड करूंगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा, इसीलिए अपने घर चले जाओ। सचिन अपने मन में कहता है घर चले जाऊं, लेकिन मैं तो पहले ही पकड़ा गया। उनमें से कहता है ये वही था। क्या तुझे पक्का यकीन है? वो साला इस जैसे एक कमजोर हड्डी से हार गया। सचिन सोच रहा था अब मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। अरे तुम मजाक कर रहे होगे मुझे। इस सिंगल पसली के मुक्कों से वो बेहोश हो गया। कूजा कहता है तुम लोग चुप हो जाओ। तभी कूजा के मुंह पर एक मुक्का लगा। और तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम लोगों को भी चाहिए, दफा हो जाओ यहाँ से। तो अब तो क्या करना चाहता है? मेरे साथ फाइट करेगा? नहीं मेरे साथ कर। अरे नहीं मेरे साथ। सचिन सोच रहा था अब क्या करूं, ये मुझे मारेंगे तो मैं चुपचाप खा लूंगा। अगर मैं ऐसे ही इनके साथ फाइट करता रहा तो ये एक करके आते रहेंगे। वो बीस्ट जिसने अपनी बॉक्सिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके सारे के सारे सीनियर्स को लाइन में लगा दिया। जैसे ही वो स्कूल में ट्रांसफर हुआ वो टॉप डॉग वेस्ट गैंगबुक हाई स्कूल का हाजुनगू, और कहा जाता है कि वो कभी भी एक फाइट में भी नहीं आ रहा, वो भी मेरे लिए आ सकता है। तभी कोई कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है? वो बुली कहने लगा हे ये हाजुनगू है ये तो। वो लोग उसके पास चले गए। वो कहते हाजुन वो चैंगचोंग है ना, वो बाथरूम में मार खाया और बेहोश भी हो गया। वो हाजुन जब उस बंदे को देखता है उसकी हालत खराब हो गई। वो डर के मारे कहता है सॉरी। और ये चैंग डोंग कौन है? चैंग कहता है ये मैं हूँ। और ये तू जिसने उसे मारा? वो लोग कहते हैं हाँ यही वो बास्टर्ड है जिस बंदे ने मुझे मारा। हाजुन कहता है ओए अपना सर उठा। सचिन कहता ठीक है, तूने इस बंदे को मारा? सचिन कहता हाँ। हाजुन कहता है क्यों? सचिन कहता है इसने पहले शुरू करा, इसने इंसल्ट करा, इसने मेरी फैमिली को इंसल्ट करा। हाजुन कहता है बस इतना ही? सचिन कहता क्या? हाजुन कहता है तुझे मारने की बड़ी चुलबंची है, मुझे मार। मैंने सुना कि तू बॉक्सिंग सीख रहा है, मुझे मारना। सचिन कहता है वो मैं कोई बॉक्सिंग नहीं सीख रहा, वो एक्चुअली वो हुआ क्या वो? हाजुन कहता है नहीं मारना चाहता तो मैं तुझे मारूं। सचिन सोचने लगा अब मैं क्या करूं, वो चाहता है कि मैं इससे मारूं, अब मैं क्या करूं? और तब क्या हुआ अगर मैंने उसे मार दिया? अगर मैंने मारा फिर ये सभी लोग मिलकर मुझे मारेंगे। हाजुन कहता है कोई बात नहीं, अगर तूने मुझे एक हिट भी लैंड कर दिया ना तो मैं तुझे जाने दूंगा, मैं वादा करता हूँ। सचिन सोचने लगा अब मैं क्या करूं? एक मिनट, मेरे पास पिछले क्वेस्ट के कार्ड बचे हुए हैं, क्या मैं उनका इस्तेमाल अभी कर सकता हूँ? उन दो कार्ड में से एक कार्ड था हीलिंग बिन जो उसका स्टैमिना रिस्टोर कर देगा, बस दिन में एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा कार्ड था ब्रोंज जो उसे हाई नोट्स हिट करने में मदद करेगा और वो साउंड बहुत ज्यादा लाउड होंगे। सचिन सोचता है जो कार्ड मुझे मिले हैं उनमें जो हाई नोट्स वाला है वो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही नहीं रहेगा, लेकिन जो हीलिंग बीन वाला है वो शायद काम आ सकता है। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ अपने स्टेमिना को रिस्टोर करने में, लेकिन अपने स्टेमिना को रिस्टोर करने के बाद क्या कुछ फर्क आएगा? अगर मैंने अपने स्टेमिना को रिस्टोर कर भी लिया, ऐसा कोई चांस है ही नहीं कि मैं इसके खिलाफ जीत सकता हूँ। हाजुन कहता है मैंने कहा मार मुझे। सचिन सोचने लगा मैं क्या करूं, या तो मैं उसे मारूं या फिर वो मुझे मार देगा। ठीक है मैं दोनों तरफ में पीटने तो वाला ही हूँ। और सचिन ने हाजुन पर एक जैब मारा जिसे हाजुन ने आसानी से डोज कर लिया। सचिन सोच रहा था कि मैं मार खाने वाला ही हूँ, इससे बढ़िया कोशिश करके देख लूं। सचिन सोचता क्या उसने डोज कर लिया? सचिन लगातार कई सारे और जैब मारने लगा जिससे वो आसानी से डोज करता गया। सचिन सोच रहा अब मैं क्या करूं? और तभी हाजुन ने एक जोरदार मुक्का सचिन को मारा। सचिन उस मुक्का खाने के बाद बेहोश हो गया था और जब उसकी आंखें खुली तो वो सोचने लगा मैं बेहोश हो गया था क्या? ठीक है, हाजुन ने मेरे अटैक को डोज करा और फिर उसके एक मुक्के से ही मैं बेहोश
खुश हो गया। मुझे समझ में आ गया कि मेरे पूरे तरीके से लगने वाले हैं। मैंने उसको मारने की कोशिश करी और अब कोई चांस नहीं है कि वो मुझे इसके बाद जिंदा रखने देगा। क्या वो मुझे चीर फाड़ेगा और मेरे को जंगली कुत्तों के खिलाफ छोड़ देगा या उसे खिला देगा? मुझे कम से कम ये तो चाहिए था कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे खत्म करूं। हाजुन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? सचिन कहता है इंतजार कर रहा हूं कि तब कब तुम मुझे मारोगे। हाजुन कहता है और मैं ऐसा क्यों करूंगा, चलो स्मोक के लिए चलते हैं। सचिन शौक था और वो उनके साथ चला गया। वो उनके साथ उनके बीच में खड़ा था और सोच रहा था आखिरकार अभी क्या हो रहा है। व्हाट द हेल, ये लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? तभी हाजुन कहता है तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ये लो। सचिन सोच रहा था अब मुझे समझ में आ गया ये मुझे क्यों लेकर आए, ये लोग मुझे यहाँ पर मारेंगे। साले एविल बास्टर्ड, ये मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आया है क्योंकि ये मुझे स्कूल में नहीं मार सकता है। सचिन कहता है मैं स्मोक नहीं करता। सचिन अपने मन में कहता है अब वह सच है, ये साला एक घटिया आदमी है। हाजुन कहता है तुम्हारा नाम क्या है? सचिन कहता है सचिन। हाजुन कहता है जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ। जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे बेहतर हो और मैंने अपने रिफ्लेक्स की वजह से तुम पर फाइट बैक करा। सचिन शौक था कि वो उससे माफी मांग रहा है। हाजुन कहता है मैंने भी कुछ टाइम के लिए बॉक्सिंग करी है और मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। सचिन सोच रहा था अब ये मेरी तारीफ कर रहा है। घर जाने के बाद सचिन कहता है ये हाजुन साला क्या करना चाहता है? मैंने सुना है कि ये बहुत स्केरी गाय है, लेकिन उसने मुझसे माफी मांगी और मेरी तारीफ भी करी। वो मुझसे अच्छे से बात कर रहा था। शायद जितने भी अफवाह फैली हुई है वो सच नहीं है, लेकिन क्या पता वो कल मुझे मारने लग जाए ना। ये तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मुझे लगा था कि इन क्वेस्ट की वजह से मेरा हाजुन के साथ सामना हो जाएगा। आखिरकार ये क्वेस्ट कौन दे रहा है? इसमें लिखा है कि ये सारे के सारे सिर्फ ट्यूटोरियल क्वेस्ट हैं। क्या इसी की वजह से ये मुझे इतने सारे कार्ड्स दे रहा है? क्या जो मेन क्वेस्ट हैं वो सेपरेट कैटेगरी के हैं? अभी तक जो मुझे कार्ड मिले हैं वो है गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, और मुझे लगता है कि इनसे भी बढ़िया कार्ड्स होते होंगे। आखिरकार वो कार्ड्स कितने बढ़िया होंगे अगर वो गोल्ड लेवल के हायर हैं। जो ये एबिलिटीज कार्ड देते हैं ये बहुत ज्यादा अजीब हैं, और जितने भी कार्ड्स मुझे अभी तक मिले हैं सारे के सारे फाइटिंग से रिलेटेड हैं। स्कूल में सचिन और कूजा बैठे हुए। कूजा कहता है हाजुन बहुत ज्यादा शांत है। सचिन कहता है हाँ, मुझे लगा था कि जैसे मैं स्कूल आऊंगा वो मुझ पर हमला कर देगा। क्या वो ये चाहता है कि मैं अपने गार्ड को नीचे कर दूं और बाद में एकदम से आकर वो मुझ पर हमला करके मुझे मार दे? तभी वहां पर चैंग आया और कहता है हे सचिन तुम यहाँ पर हो? सचिन कहता है हाँ, तो क्या चाहते हो तुम? चैंग कहता है वो कुछ नहीं, हाजुन ने कहा है कि वो तुम्हें स्कूल के बाद देखना चाहता है। ठीक है तो मैं चलता हूँ। सचिन कहता है रुको मेरे लग गए। कूजा कहता है तेरा अंत पास है मेरे दोस्त। सचिन कहता है वो मुझे स्कूल के बाद देखना चाहता है, इसका मतलब साफ साफ है कि वो मुझे आज पूरा दिन डर में रखना चाहता है। अब मैं क्या करूँ कूजा? कूजा कहता है कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर तू भागेगा तो अगले दिन तुझे और ज्यादा डबल करके मिलेगा। तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि तू आज उसके पास जाकर उससे मिले और जो होने वाला है उसे सहन कर। सचिन वहां पर जाता है और हाजुन कहता है सचिन बैठ। सचिन कहता है ठीक है। सचिन सोच रहा था यहाँ पर अल्कोहल पड़ी है और आखिरकार ये लोग ऐसे हैंग आउट करते हैं और यहाँ पर तो सारी के सारे स्कूल की पॉपुलर गर्ल्स हैं। क्या वो मेरी इन सब के सामने बेइज्जती करने वाला है? एक लड़की कहती है ये कौन है? दूसरी कहती है मुझे नहीं मालूम। सचिन सोचता है अब मैं क्या करूं इस सिचुएशन में? मैं क्या करूं जिससे मुझे कम से कम मार खाए? तभी चांदनी कहती है सचिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? सचिन कहता है ओह हाय। चांदनी कहती है मैंने कहा तो यहाँ पर क्या कर रहा है? सचिन कहता है हाजुन ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तभी को कहता है न्यू गाय तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो कुछ गाना गाओ। हाजुन चाहता है कि तुम गाना गाओ। सचिन सोचने लगा लेकिन मुझे तो गाना नहीं आता, अब मैं क्या करूं? अगर मैं मना करूंगा तो मैं इनको मूड खराब कर दूंगा और ये मुझे और मारेंगे। सचिन कहता है मैं क्या गाऊं? एक लड़की कहती है जरा इसको देखो कैसे डर रहा है। सचिन उस कार्ड का इस्तेमाल करता है हाई नोट्स वाले को, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बढ़िया गाने लगा और वो सारे के सारे लोग शौक थे। गाना गाने के बाद सचिन कहता है थैंक्स एवरीवन, तुम लोग कुछ ज्यादा ही काइंड हो। चांदनी कहती है मुझे लगा था कि तुम एक गाना गाओगे एक एनिमे या कुछ और से, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। और लड़की कहती है हाँ और ये थोड़ा सा क्यूट भी है। और वो हाई नोट्स कितना ज्यादा बढ़िया गा रहा था। और लोग कहने लगे आखिरकार ये है कौन? हाजुन। दूसरा कहता है ये पक्का ही हाजुन का दोस्त होगा। हाजुन का दोस्त? मैंने पहले कभी हाजुन को अपने दोस्त को लाते नहीं देखा। हाजुन कहता है इसका नाम सचिन है। सचिन हमारे लिए एक और गाना गाओ। सचिन सोच रहा था क्या ये मुझे नहीं मारने वाला सीरियसली? तभी और लड़के सचिन के पास आते हैं और कहते हैं हे सचिन क्या तुम कोई नाचने वाला गाना गा सकते हो? सचिन कहता है श्योर। अब मुझे समझ में आ गया रूमर्स गलत थे, हाजुन तो सच्ची में एक अच्छा इंसान है और ये पहली बार है मैं स्कूल में जाने के लिए
लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लगा था कि मेरे लग गए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हाजुन मुझे अपना दोस्त कहेगा। लाइफ के तो मजे ही मजे होने वाले हैं। और हाजुन ने कहा है कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो तो मैं उसे बता दूं। और जब से ये क्वेस्ट आए हैं तब से तो मजे ही मजे होने लग गए हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अब मुझे पुलिस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। अब मैं हाजुन से कहूंगा कि वो मुझे और कुजा को प्रोटेक्ट करे। तभी को कहता है तुम अभी स्कूल में आ रहे हो? सचिन कहता हाँ। हे हाजुन, तुम भी अभी स्कूल में आ रहे हो? हाजुन कहता हाँ चलो साथ में चलते हैं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि उसका मेन क्वेस्ट शुरू होने वाला है। सचिन सोचता है ट्यूटोरियल क्वेस्ट खत्म हो गए तो अब से मुझे मिलने वाले हैं मेन क्वेस्ट और रिवार्ड क्या होंगे। सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पहले मेन क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें मिलेगा एक स्पेशल रिवार्ड, तुम्हें मिलेगा एक प्लेटिनम कार्ड। सचिन सोचता है ये तो गोल्ड से भी हायर है, क्या इसका मतलब इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना और ज्यादा मुश्किल होने वाला है? वेल उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो हो जाए मैं कंप्लीट करूंगा। हाजुन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, चलो चलते हैं। और सिस्टम ने उसे जो क्वेस्ट दिया था वो था हाजुन के साथ फाइट करके उसे हराना। और टोटल जो इसकी लिमिट है वो है 3 दिन। सचिन शौक हो गया। वो सोचने लगा मुझे मालूम है कि हाजुन के बारे में जो अफवाह फैली हुई है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर बताई गई है, लेकिन फिर भी ये स्कूल का टॉप डॉग है। आखिरकार मैं उसके अगेंस्ट फाइट करके कैसे जी सकता हूँ, वो भी 3 दिनों के अंदर। और ये स्किल तो काम भी नहीं करती। हाजुन कहता है क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? सचिन सोच रहा था मैं क्या करूं। सिस्टम कहता है कि मेन क्वेस्ट के साइड में ही साइड क्वेस्ट शुरू हो रहे हैं और तुम और कार्ड को अर्न कर सकते हो। सचिन सोचने लगा आखिरकार मैं ये सोच रहा था आखिरकार चीजें अच्छी कैसे चल रही हैं और इसकी तो एक टाइम लिमिट भी है। अगर मैं इसको 3 दिनों में नहीं हराऊंगा तो मेरा क्वेस्ट फेल हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ? मैं क्या करूँ? इन क्वेस्ट की वजह से ही तो मैं हाजुन का दोस्त बना और जैसे मुझे लगा कि मेरी स्कूल लाइफ नॉर्मल होने वाली है और मैं एंजॉय कर सकता हूँ अपनी नॉर्मल स्कूल लाइफ को, मुझे क्वेस्ट मिला कि मैं उसे मारूं, हाजुन को मारूं, टॉप डॉग वेस्ट गैंगुक हाई स्कूल का। तभी कुजा कहता है सचिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे मेरा पेट खराब हो गया है। सचिन सोचता है अफवाह फैली हुई है कि ये बुरा इंसान है, लेकिन एक्चुअली ये एक अच्छा इंसान है। हाजुन सचिन और कुजा के सामने ही बैठा हुआ था और खाना खा रहा था। कुजा कहता है ये हमारे साथ क्यों खाना खा रहा है? सचिन कहता है क्योंकि ये कहता है कि इसे मेरे साथ हैंग आउट करना पसंद है। हाजुन कहता है मैं जा रहा हूँ, मैंने खा लिया। सचिन कहता है ठीक है। सचिन सोचता है आखिरकार मुझे इस जैसे इंसान से फाइट क्यों करनी है जो कि मेरी तरफ इतना ज्यादा नाइस है। नहीं मैं ये नहीं करने वाला। सचिन कहता है ये एहसान है। कुजा कहता है क्या एहसान है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? नहीं मेरे साथ मत करो। सचिन कहता है प्लीज चुप हो जा। सचिन सोचता है मुझे बस इन क्वेस्ट को छोड़ देना है, बस। वो खुश था, वो सोच रहा था कि उसके पास अब हाजुन है और उसके साथ उसकी स्कूल लाइफ ऐसे ही मजे में कट जाएगी और कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से वो उसके साथ फाइट कर सकता है। और उसका गोल है कि वो एक स्कूल की नॉर्मल लाइफ जी सके। और अगर उसकी फाइट हाजुन के साथ हो गई और वो हार गया तो खाली रिवार्ड्स नहीं, वो हाजुन को भी हार जाएगा। इसलिए वो इस क्वेस्ट को छोड़ना चाहता है। हाजुन मैं यहाँ पर हूँ। सचिन सोच रहा था कि वो बेस्ट फ्रेंड्स बनकर रहेंगे हमेशा के लिए। और तभी एकदम से वो देखता है हाजुन को जो कि चैंग को पीट रहा था। चैंग कहता है मुझे माफ कर देना हाजुन। हाजुन कहता है किस लिए, और उसके मुंह को पकड़कर वो सीधा जमीन पे मार डालता है। सचिन ये देखकर शौक था। वो ये चैंग कहता है मुझे माफ कर देना। सचिन सोच रहा ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी चांदनी वहां पर आती है और कहती है तुम्हें लग रहा था कि ये एक अच्छा इंसान है, देख लो अपनी खुद की आंखों से देखो कितना अच्छा इंसान है ये। तुझे मालूम है आखिरकार वो उससे क्यों मार रहा है? क्योंकि उसने पूरे पैसे नहीं दिए। सचिन कहता है कैसे पैसे? चांदनी कहती है तो तुम्हें तो मालूम ही होगा, वो पैसे जो पुलिस स्कूल में सभी से कलेक्ट करते हैं। सचिन कहता है हाँ मैं खुद भी देता हूँ। चांदनी कहती है वो सारे के सारे पैसे जाते हैं हाजुन की जेब में और लोग उसके लिए डर्टी काम करते हैं और वो सारे के सारे वो पैसे अपने लिए ले लेता है। और ऐसा लगता है कि हाजुन तुम्हारी तरफ भी नाइस बन रहा है, लेकिन तुम्हें ये रियलाइज कर लेना चाहिए आखिरकार वो किस प्रकार का बंदा है। अब मैं जा रही हूँ। तभी हाजुन कहता है क्या तुम यहाँ पर कब आए सचिन? सचिन कहता है बस अभी। वो हाजुन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, आखिरकार तुम मेरी तरफ इतने ज्यादा नाइस क्यों बन रहे हो? हाजुन कहता है वेल ये तो ऑब्वियस है क्योंकि तुम बॉक्सिंग में अच्छे हो। तुम्हारे मिलने से पहले मैं गिरा पड़ा था इन साले कमजोर बिचिस से और तुम ये क्यों पूछ रहे हो? सचिन कहता है बस ऐसे ही। सचिन सोचता है अब समझ में आया, हाजुन मुझे बस इसलिए पसंद करता है क्योंकि मैं एक गुड फाइटर हूँ और उसे ऐसा लगता है अगर मैं क्वेस्ट को गिव अप करूंगा
तो मेरी जो एबिलिटी है जैब्स को मारने की वो भी चली जाएगी और एक दिन उसे पता चल जाएगा कि मैं कोई अच्छा फाइटर नहीं हूँ और वो फिर से मुझे वैसे ही बुली करने लग जाएगा। हाजुन कहता है ओए क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, मुझे बता मैं देखता हूँ। सचिन कहता है नहीं कुछ नहीं, वो बस मुझे एकदम से रोना आ रहा है। सचिन सोचता है हाँ मुझे इसके साथ फाइट करनी ही होगी। वही रात में एक पार्क में सचिन प्रैक्टिस कर रहा था जैब मारने की। वो अब पहले वाले तरीके से जीना नहीं चाहता, वो अब हार नहीं मान सकता है, लेकिन वो उसे कैसे हरा सकता है। पिछली बार जैब काम नहीं करा और क्या वो अब की बार उसे हरा पाएगा। एक मिनट, उसके पास और कार्ड्स भी तो हैं, हीलिंग बीन और हाई नोट वाला, लेकिन इससे मैं हाजिर को नहीं हरा सकता। तभी कोई कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम बाई चांस हाई स्कूल का स्टूडेंट हो? सचिन कहता है हाँ मैं हूँ। वो कहता है वो क्या बात है कि हमारे पास पैसे नहीं है बस में जाने के लिए, क्या तुम हमें दे सकते हो? सचिन कहता है बस के लिए मुझे माफ कर देने, मेरे पास नहीं है। तभी उन सभी का दिमाग खराब हो गया और कहते हैं अच्छा तेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे कह रहा हूँ कि जितने भी पैसे तेरे पास है सारे के सारे इधर दे दे साले बास्टर्ड। सचिन कहता है क्या, लेकिन सच्ची में मेरे पास कोई पैसे नहीं है। वो बुली कहता है लगता है तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी सचिन उसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है। सचिन कहता है क्या, सॉरी वो रिफ्लेक्शन से हो गया, मेरा मतलब रिएक्शन जो भी है। तभी वो बुली कहता अच्छा तो तू लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा, तू वो है जो पहले मारना पसंद करता है। सिस्टम कहता है कि उसकी जैब की स्किल इंक्रीज हो गई। सचिन कहता क्या मेरी स्किल, लेकिन ये पहले तो ऊपर नहीं गई, तो आखिरकार जब मैंने अपने ओपोनेंट को मारा तब ये ऊपर क्यों गई? सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी जैब की स्किल अब ई रैंक की हो चुकी है। सचिन सोचता है मेरी जैब ई रैंक, तो इसका मतलब जितना मैं लेवल अप करूंगा उतना स्ट्रॉन्गर बनता जाऊंगा। वो बोली सचिन पर हमला कर देता, साले इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो गया। जैसे ये पास आता है सचिन एक और मुक्का से मार देता है। सचिन सोचता है ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है पहले से, तो मेरा मुक्का और ज्यादा फास्ट हो गया और स्ट्रॉन्गर भी, और ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पास एक चांस है हाजुन को हराने का। वो बंदा कहता है शिट, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मारो उसे। सचिन सोचता है मैं क्या करूं। तभी सिस्टम कहता है एक साइड क्वेस्ट क्रिएट हो चुका है, उसे उन 5 गुंडों को हराना है और उसे मिलेगा एक सिल्वर कार्ड, कंडीशन हिडन है। सचिन कहता है अच्छा तो ये साइड क्वेस्ट है जिसके बारे में तुमने पहले बताया था, हिडन कंडीशन क्या है? सिस्टम कहता है कि तुम इस साइड क्वेस्ट को मना कर सकते हो। सचिन कहता है क्या, तो ऑफ कोर्स मैं इसे मना। तभी एकदम से वो लोग सचिन की तरफ भागने लगे। सचिन सोचने लगा अब मैं क्या करूं, साले बहन के टको। सचिन सोचता अब मैं क्या करूं, मैं हार भी नहीं मान सकता, मुझे डर लग रहा है साले पीस ऑफ शिट्स। सिस्टम कहता है कि तुमने अपने हाई नोट्स वाले कार्ड का इस्तेमाल कर लिया।